आइए हम स्टडी करते हैं जो यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्य इतिहास का। और यहाँ पे 25 जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे हमारे। देखिए हमारा क्वेश्चंस का टाइप जो है यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चंस है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार जो अधिनियम कब पारित हुआ। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। 1858 ईस्वी में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1858 में। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन था निम्नलिखित में से किसके लिए वो विख्यात है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। जो ये हमारा 1896 का अधिवेशन था उसके लिए विख्यात था कि पहली बार जो राष्ट्रीय गीत गाया गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, सर चार्ल्स मेटकाफ को। और नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। देखिए समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। और वे ऑप्शन बी है, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। और सी है कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता था। और देखिए ऑप्शन डी है कि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण जो ब्रह्मो समाज की स्थापना की। देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट, मतलब कि यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको ऑप्शन डी को माना जाएगा। ये सब क्या है जो ऑप्शन डी है वो आनंद मोहन के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। देखिए ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, और ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ऑप्शन सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन हमारा जो है कंफर्म कर लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी किस घटना के विरोध में वापस कर दी। तो देखिए जो इसका हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि जो थी वो विरोध में वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। देखिए मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है, लखनऊ अधिवेशन 1916। और नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। देखिए क्वेश्चन है कि पहली जो भारत में थी यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। तो देखिए इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, कोच्चि में। और नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन सी है गोलकुंडा वो सही है। कि यहाँ पे क्वेश्चन है कंफर्म कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से
किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? वो गोलकुंडा। और नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। देखिए, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? देखिए, सलवाई की संधि जो थी वो किस से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है? देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। और नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? देखिए, और इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। और इसका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, मीर कासिम के विरुद्ध। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से हमारा कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, मीर कासिम। और क्वेश्चंस नंबर 12 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? देखिए, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को। और क्वेश्चंस नंबर 13 देखते हैं। देखिए, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। और नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। देखिए, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? और इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, लॉर्ड मोयो का। देखिए, क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। और नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। देखिए, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? देखिए, यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। और नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। देखिए, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? देखिए, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? और इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है, नाना फडणवीस को। और नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। देखिए, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध जो है वो किस युद्ध से है? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से श्रीरंगपट्टनम की संधि का युद्ध से संबंध है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, इसका ऑप्शन है कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। और ऑप्शन बी है कि इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। और सी है कि प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी। और देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी है कि इनके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग से समुचित प्रतिनिधित्व। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट है कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। और देखिए, इसका जो क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं कि पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यही होगा, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। और नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। देखिए, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने महाद सत्याग्रह का
नेतृत्व किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 21 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसके 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? देखिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, 1668 ईस्वी में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया 1668 ईस्वी में। और 22 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? देखिए इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई। और 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चंस को कंफर्म कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और 25 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं कि भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसको अस्थाई संस्था कब बनाया गया? देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थाई संस्था कब बनाया गया? देखिए इसका ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट है, 1906 ईस्वी में ये भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थाई संस्था बनाया गया था 1906 ईस्वी में।